अगर आप एक कार ओनर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि आपके कार का इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा कम हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा, अगर आप ने कभी अपना इंश्योरेंस निकाला है, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस निकाला है या फिर आप इंश्योरेंस के काम में है, तो आपको यह जानकारी होगी कि कई समय पहले इंश्योरेंस का प्रीमियम एक उम्र के लोगों के लिए सेम हुआ करता था। यानी 40 साल का कोई व्यक्ति है तो उसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, हर व्यक्ति जो 40 साल के हैं उनका प्रीमियम सेम हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में इस चीज को एनालाइज किया गया कि एक व्यक्ति की जो हैबिट है, कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, उन हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम को डिसाइड किया गया। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो उसका प्रीमियम वो नॉर्मली रहा या ज्यादा हो गया, और जो व्यक्ति स्मोक नहीं करता है उसका प्रीमियम बहुत कम हो गया। इसी प्रकार से ऐसी ही कुछ क्रांति व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में अब होने वाली है। IRDA ने एक नया नियम लागू किया है गाड़ी के इंश्योरेंस के प्रीमियम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये क्या नियम है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 3 तरीके से आपके गाड़ी का प्रीमियम कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। नंबर 1 कि आप कितनी गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आप हफ्ते भर में कितनी बार गाड़ी चलाते हैं और कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि आपका प्रीमियम क्या है। कितनी ज्यादा आप गाड़ी चलाते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका प्रीमियम क्या है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा, बहुत कम गाड़ी चलाते हैं तो आपका प्रीमियम कम आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। और दूसरा तरीका है कि आप किस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं। अगर आप बहुत रैश गाड़ी चलाते हैं, बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। लेकिन आप बहुत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, यानी कि जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो आपका गाड़ी का प्रीमियम कम होगा। और तीसरा तरीका है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कितनी गाड़ियां हैं, तो आप सारी ही गाड़ियों को एक पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं और फ्लोटर पॉलिसी निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास एक व्यक्ति के नाम पर जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना उसका प्रीमियम कम आएगा, क्योंकि वो फ्लोटर पॉलिसी बन जाएगी। आप फ्लोटर पॉलिसी बना सकते हैं। इस प्रकार से अब आपके मन में कई सारे प्रश्न भी आ रहे होंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट IRDA ने अभी चालू किया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे हमें समझ में आएगी। पहला तो क्वेश्चन ये आता है, मेरे मन में भी आया, कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा गाड़ी चला रहा है, कम गाड़ी चला रहा है। तो वो तो किलोमीटर के हिसाब से पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली। नंबर 2, कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति रैश गाड़ी चलाता है, रफ गाड़ी चलाता है, कौन बहुत समझ के साथ गाड़ी चलाता है। तो उसका जो है एक गाड़ी में कुछ डिवाइस लगा दिया जाएगा या GPS सिस्टम से ये पता लगेगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है, कैसे टर्न ले रहा है, कितनी फास्ट गाड़ी चला रहा है, तो ये एक डिवाइस से पता चलेगा। और तीसरा, एक व्यक्ति के नाम पर कितनी गाड़ियां हैं वो तो पता ही चल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अभी भी मन में कई सारे डाउट है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन IRDA ने इस प्रकार से एक नया नियम जो है वो चालू किया है। एक्चुअली इस प्रकार की जो फैसिलिटी है, इस प्रकार के नियम जो है वो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में इस प्रकार से ऑलरेडी जो है गाड़ियों के प्रीमियम इस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं, जो कि ये नियम अब इंडिया में आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नियम इस तरीके से गाड़ी का प्रीमियम जो है अगर डिसाइड किया जाता है तो इससे बहुत सारे लोगों के गाड़ी चलाने का तरीका जो है वो सुधर जाएगा। और रोड पे जो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट मुझे लगता है इस तरीके से बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो फिर अपने गाड़ी के प्रीमियम कम करने के चक्कर में ये जो है वो सावधानियां बरतेंगे। IRDA के नए चेयरमैन आए हैं मिस्टर देबाशीष पांडा, जिन्होंने ये क्रांतिकारी स्टेप लिया है, और वो कई तरीके से इस प्रकार के क्रांतिकारी स्टेप ले रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि उनका विजन ये है कि आज की तारीख में नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम करीबन 2 लाख करोड़ है,
जिसे वो करीबन 11 लाख करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके के वो क्रांतिकारी स्टेप्स ले रहे हैं। उनका ये मानना है कि आज की तारीख में इंश्योरेंस का प्रीमियम जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूट करता है, जिसे वो 2.5% तक लेके जाना चाहते हैं। मिस्टर पांडा चाहते हैं कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रीमियम बढ़ना चाहिए, पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए, और पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा। ये सारी चीजें, ये सब मिस्टर पांडा के विजन है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नए नियम मिस्टर पांडा व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में लेके आए हैं, इससे ये कंज्यूमर के हित में है और सोसाइटी के हित में भी है। IRDA ने तो ये नियम लागू कर दिया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने इस पर अभी एक्शन नहीं लिया है। लेकिन IRDA ने ये कह दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएट बेसिस पर इस प्रकार से अपने प्रीमियम को डिसाइड कर सकती है, नियम लागू कर सकती है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और आपके जान पहचान में जितने भी ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, उन सभी के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।